ये कांग्रेस एक नया जेपी नड्डा ढूंढ रही है। भारतीय जनता पार्टी में जो जेपी नड्डा का रोल है, वही रोल यहाँ पे वर्तमान में जो अभी दिखता है कि खड़गे साहब चुनाव जीत जाएंगे तो खड़गे साहब का रोल होगा। राहुल गांधी भले ही कहे कि गांधी परिवार कोई नहीं चुनाव मतलब अध्यक्ष पद पे रहेगा, नॉन गांधी चाहिए। नॉन गांधी क्यों चाहिए? सिर्फ सरनेम गांधी नहीं होना चाहिए कि नॉन गांधी के मायने यह है कि गांधी परिवार के पूर्ण प्रभाव से मुक्त अध्यक्ष चाहिए। ये दो अलग अलग बातें हैं। वर्तमान में जो राहुल गांधी की टिप्पणी है, वो लगता है उनको गांधी सरनेम वाला आदमी नहीं चाहिए, सिर्फ कोई भी सरनेम चल जाए। क्योंकि प्रियंका का भी प्रियंका गांधी वडेरा गांधी लिखती है, वाड्रा गांधी लिखती है, तो गांधी मुक्त उनको वो अध्यक्ष पद देना है किसी। और इसकी बात जब दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट आया खड़गे जी के लिए, उन्होंने सब विड्रॉ किया, तब उन्होंने कहा कि अध्यक्ष कोई भी बनो वो गांधी परिवार के अधीन ही रहेगा। तो बीजेपी में अब मैंने कहा, किसी को पूछा, किसी बीजेपी के बड़े नेता को, कि अभी जेपी नड्डा को शायद रिपीट होने वाला है, तो उन्होंने बोला क्या फर्क पड़ता है, जेपी नड्डा रिपीट हो जाए या कोई अध्यक्ष आ जाए, सारा तय तो मोदी और शाही करेंगे। भाऊ मैंने अभी कृष्णमूर्ति और बंगारू लक्ष्मण के नाम भी गिना दिए थे। हाँ, बंगारू लक्ष्मण भी थे, कृष्णमूर्ति भी थे, कई अध्यक्ष हुए हैं ऐसे। खुशाभाऊ ठाकरे तक तो बात ठीक थी। हाँ, वो संगठन के आदमी थे, संगठन के आदमी थे, संगठन से लाए थे और रबर स्टैम्प नहीं थे, वो अपने बराबरी से बात करते थे। उनकी अध्यक्षता में पहली बार बीजेपी केंद्र में सरकार बनाई थी, भले 13 दिन के लिए हो, लेकिन तब अध्यक्ष का एक वजूद था। अध्यक्ष ने यदि बोल सकते थे अटल जी को, अरे क्या बात कर रहे हैं अटल, ऐसा थोड़ी होता है, तो अटल जी हाँ हाँ करके चुप हो जाते थे। आज जेपी नड्डा की औकात है कि वो बोल दें, वैसे ही खड़गे साहब की औकात होगी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को बोल दे, अरे क्या बात कर रहे हैं आप। तो ये एक सिंबलाइज्ड है। यदि गांधी परिवार को वाकई कांग्रेस को अपने प्रभाव से मुक्त करना होगा तो 5 साल के लिए तीनों को राजनीतिक संन्यास लेना चाहिए कि कोई राजनीति के लिए हमारे पास नहीं आएगा। हाँ, राहुल गांधी के बारे में कोई पूछना हो, इंदिरा गांधी के बारे में पूछना हो, या राजीव गांधी के बारे में पूछना हो, कांग्रेस के इतिहास के बारे में पूछना हो तो बात करेंगे। वर्तमान राजनीति पे हम 5 साल तक बात नहीं करेंगे। उसके बाद जो कांग्रेस का होगा, डूबेगी, चलेगी, कैसी चलेगी, तब हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में कोई एक होगा। सीताराम केसरी भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जी, उनकी तो थोड़ी बहुत ताकत ज्यादा थी, तब कम से कम नरसिंह राव का टिकट काटने की उनकी औकात हो गई थी। लेकिन जब इंदिरा गांधी फिर सोनिया गांधी जब आई तो राव साहब ने तब एक स्टेटमेंट दिया था कि अब सालों साल गांधी परिवार ही चलाएगा पार्टी। राव साहब ने प्रयास किया था गांधियों से मुक्त करने का पार्टी को, तो लोगों ने राव साहब को ही मुक्त कर दिया राजनीति से। तो ये पार्टी का प्रॉब्लम है, यहां पे इतने दावेदार है और सभी लोगों का इतना जबरदस्त स्वार्थ है, पार्टी की भलाई छोड़ के व्यक्तिगत स्वार्थ इतने ज्यादा है कि उनको एक ऊपर चाहिए जिनको वो मूर्ख बनाते रहें और करते रहे। तो ऊपर कौन रहेगा? राहुल जी आप बनिए, राहुल जी आप बनिए। राहुल जी ने कहा मैं नहीं बनूंगा, तो फिर आप जिसको कहेंगे वो बनेंगे। फिर अशोक गहलोत बन रहे थे। अशोक गहलोत थोड़े से पॉलिटिकल आदमी थे। अशोक गहलोत राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी को ये बोल भी सकते थे कि ये थोड़ा सा मुझे लगता है गलत हो रहा है यहाँ पे, वो अपनी राय देने की स्थिति में थे। तो अशोक गहलोत बनते तो नीचे कईयों की दुकानें बंद होती। तो इन्होंने सिस्टमैटिकली अशोक गहलोत को वापस कर दिया। ऐसा क्या कारण था कि अशोक गहलोत ने पर्चा भी नहीं भरा था और मुख्यमंत्री बदलने के लिए कवायद एक दिन में हो गई? एक दिन में सुबह तय हो गया, दोपहर तक ऑब्जर्वर पहुंच गए और सचिन पायलट का नाम फ्लोट कर दिया। कौन कौन भाई, सचिन पायलट को बनाना था तो प्रस्ताव भी वैसा होता। आप ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है, आप एक लाइन का प्रस्ताव दे दीजिए कि हाईकमान तय करेगा, तो वो भी तो
लोगों ने देखा ना, जिन्होंने सीबीआई की रेड झेली, जिन्होंने ईडी का प्रकोप झेला सरकार बचाने के लिए और डटते रहे, करोड़ों रुपए का ऑफर जिन्होंने ठुकराया, उनको क्या मिला? जो आदमी बीजेपी के गोद में रह के सरकार गिरा रहा था, उसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो लोग कैसे सहन करेंगे? ये जानबूझ के किया, सबको पता था ये होने वाला है, सबको मालूम था कि वहां विधायक रिवोल्ट करेंगे और इसका बिल फाड़ेंगे अशोक गहलोत के नाम पे कि अशोक ने करवाया, और अशोक गद्दार है, हाईकमान के खिलाफ जाता है, फिर ये अध्यक्ष नहीं लड़ेंगे। फिर दो चार अपने नाम, खुद के नाम आगे बढ़ाओ। दिग्विजय सिंह ने जब पर्चा लिया तब हम हर जगह बोल रहे थे कि दिग्विजय चुनाव नहीं लड़ेंगे, दिग्विजय अध्यक्ष नहीं बनेंगे, क्योंकि पार्टी का अध्यक्ष वही होगा और उसका बेटा मुख्यमंत्री होगा, ये नहीं होने देंगे कांग्रेस में लोग। और उनको अब अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है हमारे देश में, इसलिए उनको मुख्यमंत्री भी वो चाहिए था जो उनके साथ रहे, उनका कहना माने। उन्होंने बड़ा बड़ा दिल दिखाते हुए बोला कि अरे खड़गे साहब के लिए तो मैं बिल्कुल विड्रॉ हो जाता हूं, मुझे पता ही नहीं था खड़गे साहब लड़ रहे। सबको मालूम था, सबके नाम, सब मीडिया में चर्चा हो रही थी कि खड़गे भी हो सकते हैं। उन्होंने कैसा मान दिया कि खड़गे का मुझे पता ही नहीं था? बाकी तो बड़ा पता रहता है दिग्विजय सिंह जी को कि कौन सा मुस्लिम आतंकवादी ने किसको मारा और किस अधिकारी ने किस मुस्लिम को हत्या कर दी, ये तो बड़ा पता होता है उनको। मुंबई में क्या हो रहा है, दिल्ली के कोने में क्या हो रहा है, और उन्हें अपने पार्टी का मालूम नहीं था, खड़गे साहब का नाम चल रहा है। तो ये सारी नौटंकी होती है। तो इसलिए ये अध्यक्ष पद हमारे लिए चर्चा का विषय हो सकता है। पार्टी में कोई बदलाव नहीं होगा, कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार रहेगी। प्रियंका जी एक कहेगी, राहुल जी एक कहेंगे। जब तक इस पार्टी में कोई डिक्टेटर नहीं बैठता ऊपर, ठीक है, ये किसी भी ये चाहे एक्सेप्ट करो, ये बहुत बुरा लगता है सुनने में भी, लेकिन अच्छे सक्सेसफुल लोकतंत्र के ऊपर एक तानाशाह होना जरूरी है। क्योंकि इमैच्योरिटी के हाथ में, यदि बंदर के हाथ में वस्तुरा लग गया तो वो खुद को भी कटवाता है, 10 लोगों को काटता है। यदि पार्टी में फ्री फॉर ऑल हो गया तो हर आदमी यहाँ एक दूसरे की जान लेने पे तुला रहेगा। तो वो जो आयरन ग्रिप के साथ इंदिरा गांधी थी, उसके टाइम पे बिल्कुल सब लेंगे। अभी देखिए बीजेपी किसी ग्रिप में है, बिल्कुल आयरन हैंड के साथ। पूरा कांग्रेस का पूरा कैबिनेट बदल दिया साहब गुजरात में, आवाज तक नहीं आई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक एक्सरसाइज है ये, सिर्फ बीजेपी के लिए बोलने के लिए कि भाई गांधी परिवार की नहीं सेवा बोले, देखा अब हमारा भी अध्यक्ष है, हमको भी एक जेपी नड्डा मिल गया, चलो देखिए। फिर आप ये नहीं कह सकते कि वो रबर स्टैंप है, तो ये कहेंगे फिर आपका भी रबर स्टैंप। बीजेपी में तो चुनाव नहीं हुए, इनके यहाँ तो चुनाव हो रहे हैं, बाकायदा वोट डालेंगे, काउंटिंग होगी। वो एक और इनके पास शगुफा आ गया कि हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है। ठीक है। तो ये सब ऑर्नामेंटल कॉस्मेटिक चेंजेस है, इसमें भारतीय कांग्रेस के में मूलभूत पूरे परिवर्तन आएगा और बीजेपी के साथ लड़ने के लिए पूरी तैयार होगी। ये मुझे अभी बहुत दूर तक दिखाई नहीं देता, बाकी कुछ हो गया तो मिरेकल है, लेकिन वर्तमान स्थिति में तो मुझे दिखाई नहीं देता, फ्री फॉर ऑल चल रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।